नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले की वीडियो में आप हजरात के सामने दो अक़ाइद बयान किए गए थे। अल्लाह के मुशाबिह कोई मखलूक नहीं है और अल्लाह ऐसा ज़िंदा है कि उसको कभी मौत नहीं आती, और अल्लाह ऐसा हिफाजत करने वाला है कि उसको कभी नींद नहीं आती। आज आप हजरात के सामने मज़ीद दो अक़ाइद बयान किए जाएंगे। खालिकुन बिला हाजतिन राज़िकुन बिला मऊनतिन, और दूसरा अक़ीदा है मुमीतुन बिला मखाफ़तिन बाइसुन बिला मशक्क़तिन। पहले के मानी ये हैं कि अल्लाह ताला बग़ैर अपनी ज़रूरत के मखलूक को पैदा करता है और बग़ैर मशक्क़त के सबको रोज़ी देता है। इसी तरीक़े से अल्लाह मौत देता है बग़ैर किसी खौफ के, डर के, और फिर दोबारा ज़िंदा करता है, ज़िंदगी देता है बग़ैर किसी तकलीफ़ और मशक्क़त के। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु खालिक़ु कुल्लि शै, अल्लाह ही हर चीज़ को पैदा करने वाला है। इसी तरीक़े से कुरान मजीद की और एक आयत है, हाज़ा ख़ल्क़ुल्लाहि फ़अरूनी माज़ा ख़लक़ल्लज़ीना मिन दूनी, ज़मीन व आसमान ये अल्लाह की मखलूक है। हाज़ा ख़ल्क़ुल्लाह, ये अल्लाह की मखलूक हैं। फ़अरूनी माज़ा ख़लक़ल्लज़ीना मिन दूनी, क्या आप नहीं देखते, क्या आप ये बात समझते नहीं हैं कि इसके अलावा कोई इसको नहीं पैदा करता है, कोई इसको पैदा करने वाला इस कायनात को अल्लाह के अलावा, ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। तो ये बात यकीनी है, हमारा इस पर ईमान है कि अल्लाह ही ने हर चीज़ को पैदा फरमाया है बग़ैर मशक्क़त के। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि समझना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को पैदा फरमाया बग़ैर हाजत के। इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई है वह अल्लाह की हिकमत है, और अपने हिकमत के तहत अल्लाह ताला ने बनाया है। कि जैसे कि अल्लाह ताला ने इंसान को औलाद दिया, इसकी ज़रूरत अल्लाह को नहीं, यानी औलाद के पैदा करने से अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि इंसान को उसकी ज़रूरत है। अगर अल्लाह कोई चीज़ पैदा नहीं करता तो अल्लाह के लिए कोई तकलीफ़ की चीज़ नहीं थी। बग़ैर किसी चीज़ के, बग़ैर किसी मशक्क़त के अल्लाह ताला पूरी कायनात को चला सकते थे। ख़ास चीज़ को पैदा करने से ही अल्लाह की मदद हो सकती है, अल्लाह को ताकत मिल सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह को कोई हाजत नहीं, ये पूरी कायनात जो बना रहे हैं। तो ये इंसानों की ज़रूरत है, दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है, अल्लाह की ज़रूरत नहीं है। और अल्लाह ताला रिज़्क़ देता है, हुवर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, सबसे ज़्यादा रिज़्क़ देने वाला है, सबसे ज़्यादा ताकतवर अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वाला है। और अल्लाह ताला इसी सूरे के हुवर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह ही रिज़्क़ देने वाला, और अल्लाह ताला बंदों से रिज़्क़ नहीं मांगता है। तो अल्लाह ताला बग़ैर मशक्क़त के सबको खिला रहा है, पिला रहा है, इस बात पर भी हमारा ईमान है। हमारी दुकान, हमारी कमाई हमें नहीं खिला रही, बल्कि अल्लाह खिला रहा है। और अल्लाह जो इंतज़ाम कर रहा है इसके अंदर अल्लाह को ज़र्रा बराबर भी तकलीफ़ और परेशानी नहीं उठानी पड़ती, बल्कि अल्लाह ताला के पास इतनी कुदरत है, अगर इससे कई गुना मखलूक पैदा करे और उनके रिज़्क़ अल्लाह ताला पहुँचाना चाहे, तब भी अल्लाह ताला के पास कोई मशक्क़त और तकलीफ़ नहीं होगी और ना ही उसके रिज़्क़ में कोई कमी होगी। दूसरा हमारा अक़ीदा है
मुमीतुन बिला मखाफतिन, अल्लाह ताला बग़ैर खौफ के, डर के इंसान को मौत की नींद सुलाता है। कोई कहने वाला नहीं है कि इसको क्यों मारा है, इसको क्यों मौत दिया है। अल्लाह की कुदरत है। अगर हुकूमत किसी कौम या जमात को निशाना बनाती है और सताती है, या कोई निशाना बनाता है, तो उसके चाहने वाले उठकर हुकूमत की मुखालिफत करते हैं और उसका तख्ता पलटने की कोशिश करते हैं। ये दुनिया में होता है वैसे। लेकिन अल्लाह अगर किसी को सज़ा दे या मौत दे, जो भी करे, अल्लाह को कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। अल्लाह बगैर किसी खौफ के मौत देता है। और इसी तरीके से अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदा भी करता है। कुरान मजीद की आयत है, ला यमलिकून मौतन वला हयातन वला नुशूरा, कि कोई मालिक नहीं है खुद पैदा होने का और न मरने का, फिर दोबारा ज़िंदा होने का। अल्लाह ही मालिक है इसका, कि खुद पैदा करता है, खुद ज़िंदगी देता है और ख़ुद मौत देता है, फिर दोबारा ज़िंदा करता है। ये अल्लाह की कुदरत है, कोई इसका मालिक नहीं है। और एक कुरान मजीद क्या है, वन्न अस्साअत ला रैब फ़ीहा, और क़यामत, बेशक क़यामत आने वाली है। अल्लाह ताला क़यामत को ज़रूर लाएंगे। व अन्नल्लाह यबअस मन फ़िल क़ुबूर, और अल्लाह ताला मरे हुए लोगों को कब्रों से दोबारा उठाएंगे। इससे ये बात साबित हो गई कि मरने के बाद अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदा करेंगे। और ये काम अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं। व इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, और अल्लाह ताला बड़ी आसानी से ये काम करते हैं, कोई मशक्क़त नहीं। और जब दोबारा ज़िंदा करते हैं, और ऐसा ज़िंदा करते हैं जैसे पहले ही ज़िंदा था, पहली मर्तबा पैदा हुआ है, दूसरी ज़िंदगी पहली ज़िंदगी से की तरह ही देते हैं। कमा अनशअहा अव्वल मर्रा, जब अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदा करेंगे पहले ही की तरह ज़िंदा करेंगे। उसकी सूरत शक्ल नहीं बदलेगी, जिस तरह दुनिया में था उसी तरह अल्लाह ताला उसको उठाएंगे। बाज़ लोग ये सोचते हैं कि मरने के बाद जब हड्डियां बोसीदा हो जाती हैं, जिस्म गल सड़ कर तबाह हो बर्बाद हो जाता है, मिट्टी बन जाता है, तो फिर दोबारा कैसे ज़िंदा करेंगे। ये कम ज़हन जाहिल लोग सोचते हैं। उनको पहले तो ये सोचना चाहिए कि जब अल्लाह ताला पहली मर्तबा ज़िंदा करने पर कादिर हैं, हालांकि कोई नमूना नहीं उसका, पहली मर्तबा ज़िंदा बनाना इंसान के लिए मुश्किल होता है। जब कोई चीज़ नमूना बन जाती है तो उसका फिर दोबारा बनाना, उसी तरह मॉडल उसके शक्ल में बनाना कोई मुश्किल नहीं। कंपनी जब एक मर्तबा कोई चीज़ बनाती है तो उसके लिए कोई देर लगती है, मशक्क़त लगती है, लेकिन उसके जैसी कई चीज़ और बनाना या उसी की कॉपी बनाना कोई मुश्किल नहीं। तो लोग सोचते हैं कि जब सड़ गल कर तबाह व बर्बाद हो जाते हैं फिर दोबारा कैसे ज़िंदा किया जाता है। हालांकि पहले तो उसकी कोई शक्ल नहीं थी। एक नापाक ख़तरे से अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया, दूसरी मखलूक़ात को अल्लाह ताला ने बनाया, तो फिर दोबारा उसकी शक्ल सूरत रहने के बावजूद दोबारा ज़िंदा करना कैसे मुश्किल है। तो बाइसुन बिला मशक्क़तिन, ये हमारा अक़ीदा है कि अल्लाह ताला बग़ैर किसी मशक्क़त के दोबारा हयात देंगे, यानी कब्रों से उठाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को इन अक़ाइद पर मरते दम तक साबित कदम रहने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।